हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सुरुचि श्रीवास्तव ARP हिलोली। देखिए, आपको ये जो गणित अधिगम किट की जो सारे उपकरण हैं उनमें एक हमें दिया हुआ है जियो बोर्ड, जिसके में मैं एक आपको बता चुकी हूँ कि वृत्त का सारा कैसे उसमें करते हैं। अब ये दूसरी तरफ का है जिसमें हम इन कील और रबर बैंड की सहायता से आकृति बनाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे नियमित आकृतियाँ जो होती हैं। अनियमित आकृति जिसका मतलब कि हमको पता नहीं है कि ये कौन सी आकृति बन रही है, मतलब उसे कोई नाम नहीं दिया गया है कि वृत्त है कि आयत है। आज हम जो हैं आयत और त्रिभुज, जो हमारे आयत है, वर्ग है, जैसे मतलब चतुर्भुज और त्रिभुज जो हमारे जानने वाले हैं उनके जो है हम क्षेत्रफल देखेंगे और उन आकृतियों को बनाएंगे। जैसे कि हमने ये बनाया है चतुर्भुज, ठीक है। अब ये देखिए चतुर्भुज, इसमें ये सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये आयत है या ये वर्ग है। तो इसमें जैसे कि पहले भी हम लोग मालूम है, ये इसके जो चार अगर हम छेद मिलाएंगे तो ये मेरा एक वर्ग इकाई इसे हम मानते हैं। तो अब इसमें चूंकि ये नियमित आकृतियाँ हैं, तो नियमित आकृति में जो है आपके जो भी चित्र बनेगा उसमें एक नियमित वर्ग या तो पूरे होंगे या आधे होंगे, और जो थोड़ा टच करेगा वो मोस्टली त्रिभुज में होगा। तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे, सिद्धांत वही है जो हमारा अनियमित आकृति का था, वही नियमित आकृति का है। अब देखिए जैसे कि ये हमने बनाया, अब इसमें ये इसका क्षेत्रफल, ये जो आकृति है इसको हम बाद में डिसाइड करेंगे कि ये आयत है कि या ये वर्ग है। पहले हम इसमें देखते हैं कि हमारे कितने वर्ग हैं तो इसका क्या क्षेत्रफल होगा। देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो इसमें हम बच्चों को ऐसे कि कहीं भी उन्होंने पहले कील लगाई, उसे देखा कि हमारा क्या बन रहा है। अब ये हमें मालूम है कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। अब ये हमारी चतुर्भुज की आकृति बनी है। अब इसमें हम क्या करें कि जितने वर्ग हैं उनको हमने मिलाया और एक छोटा वर्ग जो हमने बताया कि ये जो हमारा है एक वर्ग इकाई है। तो अब इसमें हम देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो हमारा जो इसका क्षेत्रफल हुआ ये आया। अगर हम इसको इसमें लिखेंगे, जैसे आप पहले देखते थे कि ग्राफ पेपर हुआ करते थे, उसमें हम बनाते थे, बिल्कुल ये ग्राफ पेपर का ही जियो बोर्ड में लिया गया है। ये जो है क्षेत्रफल आया है इसका, ये जो भी आकृति है, हम मतलब पहले हम बच्चों को ये जरूरी नहीं है कि हम उनको उसका कंसेप्शन क्लियर कर दें कि मतलब वो ये समझे कि आयत है कि वो वर्ग है। अगर उन्हें नहीं भी मालूम है तो इससे वो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि इस दी हुई आकृति का या जो इन्होंने निर्माण किया है उसका क्षेत्रफल आया 35 वर्ग इकाई, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमने कैसे लगाया। तो आप देखिए कि ये जो लाइन है और ये इसके बीच हमारे कितने हैं, अगर हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से लगाएं, पहले तो हम ये जाने कि क्या ये आयत है। तो देखिए 1 2 3 4 5, जब हम इधर गिनते हैं 1 2 3 4 5, यानी 5 इकाई हमारी ये लंबाई है। ये जो आकृति बनी है इसकी लंबाई हमारी क्या है, 5
इकाई। ठीक, अब इसी तरह अगर हम इधर देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर हम इसकी चौड़ाई देखें तो चौड़ाई है इसकी 7 इकाई। ठीक है, अब 5 यूनिट लंबाई लेंथ और 7 यूनिट जो है इसकी ब्रेथ। अब क्या ये 90 डिग्री है? तो इसके लिए हमको हाफ प्रोटेक्टर दिए हुए हैं, ये नापिए, ये 90 डिग्री, फिर ये जो है ये 90 डिग्री, फिर इसी तरह से हम ऐसे भी नपवा सकते हैं कि ये 90 डिग्री, फिर ये इधर से नाप लें, ये जो है देखिए 90 डिग्री। तो अब देखिए इसमें क्या क्या इस्तेमाल भी हो गया। ये हमारे जियो बोर्ड में आकृति बनी, बच्चों को हमने ये बताया कि ये जो है आकृति, चूँकि इसकी लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर है, 5 इकाई लंबाई है, चौड़ाई हमारी 7 इकाई है और चारों कोण इस चतुर्भुज के 90 डिग्री हैं। तो जब चारों कोण 90 डिग्री के हो गए, लंबाई चौड़ाई बराबर हो गई, लंबाई बराबर, मतलब आमने सामने भुजा, तो ये एक आयत हो गया। अब हम आयत का क्षेत्रफल सूत्र के हिसाब से निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हुआ लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बराबर लंबाई है 5 इकाई और चौड़ाई है 7 इकाई, तो ये कितना आया 35 वर्ग इकाई। देखिए कोई फर्क पड़ा, ये इस ऐसे गिन के भी और जो है ये फार्मूले से। अब इसी तरह हम दूसरी कोई आकृति भी बना सकते हैं और हम उसके लिए भी बता सकते हैं। अब जैसे सेकंड है कि हमें इस ये जैसे अब मान लीजिए ये वर्गाकार खेत है, या हमको पहले बताना है कि ये वर्ग कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो वही, ये भी चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है और हमने इसमें देखा कि हमारे कितने वर्ग छोटे वाले हैं। तो हमने जैसे ही गिना तो ये जो है देखिए कि ये जैसे है, तो हम रबड़ बैंड के हिसाब से ही इसको, इसकी बाउंड्री जो है अगर हम मिला लेंगे तो हमारा ये सही रहेगा। अब ये हो गया, तो अब गिनना आसान हो गया। अब इसके हम जो हैं वर्ग गिनते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इकसठ 62 63 64। तो हमने गिना, छोटे जो वर्ग हैं हमारे इस तरह वाले ये 64 हैं ये। तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ, इस आकृति का, दी हुई आकृति का जो क्षेत्रफल है वो कैसा हुआ, क्या हुआ, 64 वर्ग इकाई। ठीक है, अब इससे वर्ग की संकल्पना भी हमारी सिद्ध हो रही है। हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि देखिए बच्चों क्या है इधर, इसकी पहले हम लंबाई देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई है 8 इकाई। अब चौड़ाई कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, चौड़ाई भी 8 इकाई है। अब हम पहले ये भी देख लें कि ऐसा तो नहीं कि इधर की 8 हो इधर की 7 ही रह गई हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इकाई, चौड़ाई बराबर हो गई आमने सामने।
1 2 3 4 5 6 7 8 लंबाई भी, यानी इसकी लंबाई भी 8 इकाई, चौड़ाई भी 8 इकाई। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी या ऐसा आयत हम कह दें जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हो गई तो वो वर्ग बन जाता है। अब चारों भुजाएं बराबर तो हो गई, लेकिन क्या इनके कोण भी 90 डिग्री के हैं? तो ये नापने के लिए हम फिर बच्चों को ये दिखा सकते हैं कि ये देखिए, ऐसे हम रखवाएं और ये जो है थोड़ा सा ऐसे, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। इस तरह से हम नपवा के ये दिखा सकते हैं कि ये हमारा जो है जो क्षेत्र है ये वर्गाकार है खेत, और इसकी लंबाई 8, चौड़ाई 8। अब क्षेत्रफल का सूत्र हमारा यही है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लगा देंगे यहाँ पे, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है भुजा गुणे भुजा। भुजा गुणे भुजा हमने क्यों लिखा, या हम लिखें इसी को लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई बराबर थी तो हमने एक भुजा गुणे भुजा मतलब भुजा वर्ग। अब जो है इसकी एक लंबाई कितनी है 8 इकाई, चौड़ाई कितनी है 8 इकाई, 8 8 64, 64 वर्ग इकाई। तो चाहे हम सूत्र से निकालें और चाहे हम इससे निकालें, अगर हमारी नियमित आकृति है तो इसका क्षेत्रफल इस तरह बनेगा। अब देखिए ये बना त्रिभुज, इसमें जो है बच्चों को हमें बताना है, तो पहले हम काउंट करेंगे त्रिभुज के पूरे वर्ग कितने हमारे, तो 1 2 27 28। तो इस आकृति का त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा उसके हिसाब से 28 प्लस, अब हमें देखना है आधे वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो वर्ग हैं वो आधे हैं। तो आधे मतलब 1/2 गुणे 8। तो अब देख लीजिए 28 प्लस, भाई आधे हैं ना, 28 पूरे हैं 8 आधे हैं, तो 8/2 यानी ये होगा 4। तो 8 4 12 2 हासिल लगे 1 2 1 3, 32 वर्ग इकाई ये हो गया। अब इससे ही हम अपनी ये भी संकल्पना दे सकते हैं कि यहाँ पे हमने नापा कि ये त्रिभुज है कौन सा आखिर। देखिए ये हमने नापा 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री, इधर जब नापा ये 45 डिग्री, इधर नापा तो ये सीधा रखेंगे ऐसे तो ये 45 डिग्री। तो ये 90 डिग्री और ये 45। तो एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और 2 कोण न्यून कोण हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब इसी जगह हम एक चीज़ और बता सकते हैं कि ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज में जरूरी नहीं कि इधर उधर की भुजाएं बराबर हों, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, आधार है ये 8 इकाई आपका 8 है, और इधर से जब हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी ये 8 इकाई। तो हम बच्चों को यहीं पर ये भी बता सकते हैं कि ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। अब अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करें कि देखिए ये तो काउंटिंग से निकाला था, अब हम फार्मूले के हिसाब से निकालते हैं। तो हमें ये पता करना जरूरी है कि हमारा क्षेत्रफल मतलब सम त्रिभुज कौन सा है, तो हमारा निकला समकोण त्रिभुज। तो अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हमें निकालना होगा तो इसका सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे
ऊंचाई। अब ये 1/2 मतलब ये तो है ही 1/2, आधार 8, ऊंचाई 8, 2 कम 2 चौको 8, यानी 4 गुणे 8, ये हुआ 8 चौक 32 वर्ग इकाई। तो अगर हम चाहे काउंट करके निकालें तो भी 32 वर्ग इकाई, और हम सूत्र के हिसाब से निकालें, हमने प्रूफ कर दिया कि ये 32 वर्ग इकाई। तो इस तरह से हम आकृति बना करके इसमें और क्षेत्रफल गिन करके और वैसे भी निकाल सकते हैं। और भी हम त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि हमें किस किस उसका चाहिए। और मतलब हमारी 4 चीज़ें जो होती हैं वो हमें याद रखनी है। हम कोई भी आकृति बनाते हैं वो हम इस जगह फिर से एक बार बताए दे रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज़ होती है पूरे वर्गों की संख्या। पूरे वर्गों की संख्या, कोई भी आकृति का क्षेत्रफल निकालो। दूसरा होता है आधे घिरे वर्गों की संख्या। आधे घिरे वर्गों की संख्या, हम ये चीज़ें देखते हैं। तीसरी चीज़ देखते हैं आधे से अधिक, आधे से अधिक घिरे वर्गों की संख्या। और फिर सबसे चौथी चीज हम देखते हैं आधे से कम घिरे। कम घिरे वर्गों की संख्या। तो जो आधे से कम घिरे वर्गों की संख्या होती है इसे तो हम इग्नोर कर देते हैं। हम ये लेते हैं, ये लेते हैं, और जो आधे से अधिक होता है इसको हम पूरी संख्या ले लेते हैं, पूरे में ही जोड़ देते हैं और इस तरह से हम निकाल लेते हैं। इसका हम आधा कर देते हैं, जो हमारा वर्ग होता है 1/2, ठीक है, और जोड़ करके हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बाकी हम फार्मूला भी यूज़ कर लेते हैं। इससे मतलब कुल मिला के जियो बोर्ड से हम नियमित अनियमित आकृति का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, आकृति के बारे में भी बता सकते हैं, और तमाम तरह की आकृतियां बार बार बना करके बच्चों को दिखा सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल और जैसे खेत का क्षेत्रफल है, इससे हमें मेंसुरेशन पढ़ाने में बहुत मदद मिलती है, तो वो भी हम बता सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल, इसी तरह से हम और भी आकृति बना करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।